हेलो एवरीबॉडी, माय नेम है ऋषभ और आज के इस वाले वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कुंफू। कुंफू के बेसिक्स तो हो गए। हमने किक सीख लिया, हमने पंचेस सीख लिया कि पंचेस कैसे करने। अब बात आती है अ विजुअल गाइड टू मास्टरी। एक विजुअल गाइड ही दे रहा हूँ ना भाई। तो इस में हम लोग कवर करने जा रहे हैं फाइटिंग स्किल्स, फाइटिंग को। तो देखो, अब ऑफ कोर्स सी बात है, अगर तुम मान लो किसी से फाइट वैसे तो हो ना पर अगर किसी से हो तो ऐसे मत रहना, ठीक है। ऐसे जो ये स्टाइल होता है ना, ये वाला, ये इसमें मत रहने लगना, ठीक है। इसमें नॉर्मल जो अपना स्टाइल होता है उसमें रहना, ये जो नॉर्मल स्टाइल होता है उसमें रहना, जो नॉर्मल वे होता है। फिर से एक बार देख लेता हूँ। हाँ, तो अब क्या करना है, तो सबसे पहले इसके लिए भाई बाहर चलते हैं। तो बाहर चलते हैं तक, क्योंकि अंदर जो है ना पूरा ढंग से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो चलो बाहर चलते हैं, ठीक है। आपको तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं। तो देखो, फाइट करने के लिए सबसे पहले इस पोजीशन में आना है। पहले ऐसे अपने पैर फैलाने हैं, फिर नील डाउन, यहाँ तक डाउन हो जाना। जो पैर होने चाहिए ना वो शोल्डर से भी वाइड होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि पूरा ही फैला दो, ठीक है। इतना तक, मतलब इतना डिस्टेंस, इतना से थोड़ा सा ज्यादा, इतना से थोड़ा सा ज्यादा, मेरे थोड़ा ज्यादा है उससे। और ऐसे ऐसे एकदम पुश में पैर एकदम बराबर रखने हैं, ऐसे साइड बाई साइड, और थोड़ा सा नील डाउन हो जाना है। इसके बाद से पंचेस। तो पंचेस करने के टाइम तुम्हारा पैर जो है वो ऐसे से ऐसे हो जाना चाहिए, ठीक है। नीचे रख के बताऊं क्या? एक काम करता हूँ भाई, मैं नीचे ही रख देता तो भाई जब वो जगह छोड़ के मैं एक दूसरी जगह है, मतलब वही है, वहां पे मैंने ये किया है। अब शायद मेरा पैर भी अच्छे से दिख रहा होगा इतने डिस्टेंस पे, ठीक है। नहीं दिख रहा होगा तो मैं अलग से लाके एक बार लास्ट में दिखा दूंगा सर। तो पहला है ये, ऐसे करके ऐसे होना है, ठीक है। उसके बाद से ऐसे, एक काम करता हूँ ऐसे बताता हूँ कि अगर इधर करना पड़े तो थोड़ा सा दूर करना है। ऐसे होके वन, ठीक है। ऐसे वन, पैर ऐसे होने चाहिए आपके, ऐसे 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 है ना, तो ऐसे होने चाहिए, ऐसे ऐसे। जैसे एक्सरसाइज नहीं करते थे स्ट्रेचिंग करके, ऐसे करके और ऐसे जो करना था, तो उसमें पैर को ऐसे से ऐसे करना था ना, वैसे ही करना है। ऐसे पंच, ठीक है, पंच। पहले तो ये प्रैक्टिस करनी है, इधर और इधर सॉरी यार, खांसी है, ठीक है, मैनेज कर लो। तो अब इस ये करने के बाद तुम्हारे पास स्टेप आता है, हल्का सा इधर आना है एंड देन किक, ठीक है। तो एक बार पूरा स्टेप बताते हैं, 1 2 3। अब इसे एक बार फ्लो में करके देखें, चलो लेट्स गो। ऐसे, तो ये था हमारा पहला स्पेशल अटैक। अब बोलोगे भाई पंच किया तो किक क्यों किया? मान लो नॉर्मल कंडीशन में खड़े हो, ठीक है, पंच किया फिर किक किया। अब पंच क्यों किया? सामने खड़ा था। किक क्यों किया? पीछे हट गया, ठीक है। कोई सामने मान लो खड़ा है तो उसको पंच करोगे,
हट गया तो दूर किक मारोगे, तो ये करना है, ठीक है। दूसरा दिस, अब ये क्या है, तो ये है रोकने के लिए, जो अटैक सामने वाला बंदा कर रहा है ना, वो रोकने के लिए है। तो रोकने का तरीका तुम अलग 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 है। अगर वो किसी स्टिक से वॉर कर रहा है, तो अगर तुम्हारे पास अगर बहुत क्लोज आ गया है, तब तो तुम ऐसे करके रोक सकते हो, ऐसे फंसा के हाथ, ठीक है। मैं एक स्टिक लेके आता हूँ, जाओ। तो ये है वो स्टिक जो यूज करना है। बहुत लंबा है वैसे तो, पर हो जाएगा। मान लो कोई ऐसे, ज्यादा ही लंबा है, मैं एक छोटा वाला लेके आता हूँ। अब है क्या कि छोटा वाला नहीं रहा है तो कहीं और जगह पे दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए विकेट ही ले लो क्या। नहीं नहीं, मिल गया। और एक तो ये ऐसी जगह पे है, यहाँ पे दिखता भी नहीं, कान घुसाओ तो चींटी क्या कुछ भी आ सकता है। तो एक छोटा सा मिल गया मुझे। तो मान लो वो ऐसे अटैक कर रहा है, तो कैसे रोकोगे? ऐसे हाँ, सही है, ठीक है। या तो तुम ऐसे करके रोक सकते हो, ऐसे करके वापस से ऐसे। कैसे बताऊं यार, कोई एक काम करता हूँ, पापा को लेके आता है, फिर मम्मी को, उनसे ट्राई करवाता हूँ, ठीक है। मैं सामने रहूंगा, उनको पीछे रह के बोलूंगा, आई रुक जाओ रुक जाओ। अच्छा जी, टी शर्ट पहन के आइए। अच्छा ठीक है, तो देखो, तो अब बताता हूँ मैं स्टिक से रिलेटेड कैसे। मान लो कोई मार रहा है, तो अब तुम सीधा ऐसे तो नहीं रख सकते ना, क्योंकि हाथ पे लग जाएगा बहुत तेज वाला। तो हाथ पे रख के ऐसे करके ऐसे तुम ये कर सकते हो, ठीक है। और या तो सामने धक्का दे सकते हो, तो पीछे खींच सकते हो। तो वापस से ऐसे करके, ऐसे करके और ऐसे करके, और तब दूसरा टेक्निक है ये। अब इससे जो है तुम्हारे सामने पे फेस पे नहीं आएगा, और तुम मान लो कोई अलग दूसरे जगह से भी एनिमी अटैक कर रहा है, तो उसे भी रोक सकते हो। छोड़ दीजिए, जाइए। तो ठीक है, तो हाँ समझ गए। अगर कोई सामने से अटैक कर रहा है, तो ऐसे करके ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब या तो तुम सामने से धक्का दे दो, या तो ऐसे सामने धक्का दे दो, या फिर पीछे खींच लो, और ऐसे हो गया तुम्हारा पीछे। अब तुम पीछे ऐसे भी कर सकते हो, और ऐसे सामने भी कर सकते हो। तो अगर सामने से एनिमी आ रहा है, तो ऐसे करके उसे भी रोक सकते हो। लेकिन अगर पीछे से आ रहा है, तो पीछे वाले को भी रोक सकते हो। तो ये हो गया। देखो, ये करते थे ना, याद तो होगा ही। बचपन में गांव पे जाता था मैं, तो लकड़ियां ले लेके ये करते दिखाते रहता था। तो इसमें ये भी है। और देखो, सबसे पहले तो मैं डिफेंस सीखना पड़ेगा, क्योंकि खुद मारने से पहले बचाना भी तो पड़ेगा ना। भाई पहले बचोगे तब तो लड़ोगे। तो ठीक है, तो कहीं भी हो, ये रूल हमेशा याद रखना, फर्स्ट डिफेंस
देन अटैक। तो ये था हमारा तीसरा। पहला तो हमारा जो है वो ये हो गया, सॉरी है दीवार था धक्का खा के। दूसरा ये हो गया, तीन चार चीजें मैंने बता दी। अब बात करते हैं मेन चीज की। देखो मेडिटेशन जरूरी है, ठीक है। तुम कुछ भी सीख रहे हो, कुछ भी अलग से चीज सीख रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी सीख रहे हो या फिर कुंफू सीख रहे हो, मार्शल आर्ट सीख रहे हो, मार्शल आर्ट का कोई फॉर्म सीख रहे हो, तुम्हें जरूरी है मेडिटेशन। कम से कम 5 मिनट तो मेडिटेशन करना जरूरी है ही, बिना उसके नहीं होगा। अगर तुम ऐसे ही बिना मेडिटेशन किए करोगे तो तुम्हारा ध्यान नहीं लगेगा। ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट करोगे, लेकिन जो कुंफू की प्रैक्टिस होती है वो आधे घंटे तक चलती है। आधे घंटे तक करनी पड़ती है अगर तुम बिगिनर हो तो। देखो तुम्हें सिर्फ अपने हाथ पैर को ही नहीं, बॉडी के सारे पार्ट को अब कुंफू में अगर कोई बंदा है वो ट्रेनिंग या तो दे रहा है या तो ले रहा है, तो उसके अंदर क्या क्या होनी चाहिए। पहली चीज, कंसंट्रेशन बहुत हाई होना चाहिए। अगर तुम्हारा हाई है कंसंट्रेशन पहले से तो भाई और हाई कर लो, क्या हो जाएगा। दूसरी बात, उसके अंदर मोटिलिटी होनी चाहिए ज्यादा फाइट करते टाइम, ठीक है। तो ये सब चीजें। अब फाइट की फॉर्म्स किस किस टाइप से हम लोग फाइट कर सकते हैं क्या है। अब ये था डिफेंस एंड अटैक, ठीक है। तो सामने से कोई डिफेंस मार रहा है तो डिफेंस करके ही अटैक धीरे निकल जाता है कभी कभी, ठीक है। तो देखो मेन बात मैं बताता हूँ, चल रहा है ना। हाँ, ओ भाई भजिया भी बंद होने से। तो मेन बात बताता हूँ तुम लोग को, मैं भी सीख रहा हूँ, ठीक है। मैं भी सीख ही रहा हूँ और वही चीज तुम लोग से शेयर कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है ना कि मैं मास्टर हूँ। जिस चीज मैं ये कर रहा हूँ, जो गलतियां हैं मेरी जो मैंने की है, मैं वो भी शेयर करूंगा। और इस जर्नी में अगर आपको, देखो ये तो मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, ये मैं 5 दिन का बनाऊंगा। 2 दिन मैंने बेसिक्स पे कंप्लीट किए और 3 दिन, अब जो 3 दिन आएंगे वो मास्टर करूंगा मैं स्किल्स को। और देखो अगर तुम्हें हैंड स्टैंड आता है या फिर स्टंट्स आते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आना चाहिए भाई, ये आना चाहिए। तो आज की इस, भाई मैं ढूंढ रहा हूँ माइक का। तो आज की इस वीडियो के लिए, तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।